आज मिस कार्ली जो स्कॉटलैंड यार्ड की ऑफिसर थी उसकी कॉल आई और उसने मुझे बताया कि इंक्वायरी जारी है, आप फिक्र ना करें। उसके बाद उसने डेफामेशन के हवाले से सवाल किया तो मैंने उसको बताया कि हम 6 आदमी हैं जिनको नवाज शरीफ मरियम नवाज ख़त भेजे हैं डेफामेशन के हवाले से। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पे एक दफ़ा फिर तस्नीम हैदर शाह। ये वही तस्नीम हैदर शाह हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर अरशद शरीफ का जो बेईमाना कत्ल हुआ था और इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई थी उसका इल्ज़ाम नवाज शरीफ एंड पार्टी पर लगाया था। तस्नीम हैदर शाह और दीगर 5 लोगों के खिलाफ नवाज शरीफ कैंप ने गुज़श्ता हफ्ते जो है वो डेफर्मेशन का जो है वो नोटिस भी भेजा था इन लोगों को। लेकिन तस्नीम हैदर शाह ने एक वीडियो भेजी है सोशल मीडिया के ऊपर और उन्होंने मुझे फ़ोन करके भी कहा कि कल उनकी जो सीआईडी की एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनका नाम भी उस वीडियो में उन्होंने लिया है, उनके साथ उनकी और उनके एक और दोस्त हैं, कोई मलक साहब हैं, उनकी मीटिंग है। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ये मीटिंग किस सिलसिले में है, तो उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ कैंप से हमारे खिलाफ जो हत्या के इज़्ज़त का जो हमें नोटिस भेजा गया है, इस सिलसिले में हमारी जो पुलिस की ऑफिसर है उससे बात हुई थी तो उसने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि आपका केस अभी लाइव है, हमने केस क्लोज नहीं किया और अगर केस क्लोज नहीं होता तो कोई भी आपके खिलाफ डेफर्मेशन नहीं कर सकता। अब इस सिलसिला में मैंने जो इस सारे सिलसिले में जो वकालत कर रहे थे महताब अजीज साहब, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने भी यही बात कही कि जनाब अगर केस जो है वो जिंदा हो और उसको क्लोज ना किया जाए तो डेफर्मेशन नहीं हो सकती। तो मैंने उनको से पूछा कि फिर ये नवाज शरीफ कैंप से आपके खिलाफ और दीगर 5 लोगों के खिलाफ ये जो शोर मचाया जा रहा है कि जी ये झूठे हैं और पीटीआई के कहने पे इन्होंने सब कुछ किया तो हम इनको अब कोर्ट में लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि बेसिकली केस अभी क्लोज नहीं हुआ और उस केस की वजह से बहुत ज़्यादा शरीफ एंड कंपनी को बदनामी हुई और बहुत ज़्यादा उनका नाम उछाला गया। अब शायद डैमेजेस कवर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए ये जो इस तरह के नोटिसेस हैं वो भेजे जाते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी इस बारे में दरियाफ्त किया कि यहाँ लंदन का कानून है क्या। जब आप एक शख्स के खिलाफ नोटिस भेजते हैं तो आपको 5,000 पाउंड जो है वो कैश जमा करवाना पड़ता है। तो अब नवाज शरीफ कैंप की तरफ से 6 नोटिस भेजे गए हैं तो ये 30,000 जो है पहले तो आपको जमा करवाना पड़ेगा जो अभी तक जमा नहीं करवाया गया। अब 30,000 पाउंड जो है वो मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली या मरियम के लिए तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन चूंकि ये सारा कुछ करिंदों के जरिए करवाया जा रहा है तो क्या इसमें इंटेंशन जो है वो नवाज शरीफ फैमिली की है? अगर तो उनकी इंटेंशन हैं तो फिर तो वो पैसे पे करेंगे और अगर नहीं है तो फिर जो दीगर लोग हैं जो उनको कोर्ट में लेके गए हैं जिनका इन्होंने नाम उछाला, तस्नीम हैदर शाह और उनके वकील और दीगर लोगों ने, तो अगर उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम है तो ये उनका राइट बनता है कि वो इनको कोर्ट में लेके जाएं। लेकिन क्या वो उनका केस बनता है? क्या इतना पावरफुल केस ये है कि वो 30,000 पाउंड इसके ऊपर लगाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इसका आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि ये वाकई कोई नोटिफिकेशन है हत्या के इज्जत का या ये गीदड़ भभकिए हैं। लेकिन इससे पहले भी जिन लोगों ने ये नोटिस भेजा है वो बहुत सारे केसेस दूसरे जो जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं उनके ऊपर कर चुके हैं और जीत भी चुके हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि वो एक नूरा कुश्ती की तरह का मामला था। लेकिन इस दफ़ा चूंकि मैच जो है वो मुखालिफ पार्टी के साथ पड़ा है और सही मैच पड़ा है तो आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या ये डेफर्मेशन के केस जो हैं वो अदालत तक पहुंचते हैं या फिर ये वाकई एक पब्लिसिटी स्टंट है या एक दूसरे को सिर्फ डराने धमकाने वाली बात है। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे अहम बात जो है वो तस्नीम हैदर का ये लेटेस्ट बयान है जो वो दे रहे हैं। आप ये बयान सुन लें और आप फैसला करें कि सच क्या है और झूठ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, तस्नीम हैदर आपके सामने है। आज मिस कार्ली जो स्कॉटलैंड यार्ड की ऑफिसर थी उसकी कॉल आई और उसने मुझे बताया कि इंक्वायरी जारी है, आप फिक्र ना करें। तो केस को बहुत हम आगे तक लेके जा चुके हैं।
जिस पर उसने चंद सवालात किए जो मैंने उसको जवाबात दिए। उसके बाद उसने डेफामेशन के हवाले से सवाल किया, तो मैंने उसको बताया कि हम 6 आदमी हैं जिनको नवाज शरीफ मरियम नवाज ख़त भेजे हैं डेफामेशन के हवाले से। तो कहती है कौन कौन है? मैंने कहा एक मैं हूँ तस्नीम हैदर, दूसरा अपना जो है मलिक लियाकत है, तीसरा तारक चौधरी, चौथे जो है मेहताब अजीज हैं, पांचवें मेजर राजा आदिल हैं, छठा जो है वो फरीद कुरैशी जो ARY का रिपोर्टर है। तो वो कहती है कोई फिक्र ना करें आप, कल जो है मेरी तरफ वो फाइल लेकर आ जाएं और मैं भी आपको रिटर्न लिख के दूंगी कि केस जो है वो अभी ऑन गोइंग है और चल रहा है। हमने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं किया, अभी भी इंक्वायरी जारी है और इंटरव्यू हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और मैं आपको रिटर्न लिख के दूंगी जो कि आप मीडिया को दिखा सकते हैं। तो उस हवाले से कल जो है अपना इंशाल्लाह मैं और मलिक लियाकत उसके पास जाएंगे फाइल लेके। उसके बाद जो रिटर्न लेटर देगी हमें, उस हवाले से फिर वो मीडिया को भी दिखाया जाएगा। और वो कहती है कि मैं जो आपका के ऊपर जिस सलिसिटर ने ख़त भेजे हैं उनसे भी रब्ता करके मैं उनको लिखूंगी कि आप जब तक हमने कोई डिसीजन ही नहीं किया तो आप कैसे डेफामेशन के हवाले से किसी किस्म का खत किसी को भी नहीं भेज सकते बरतानिया के लॉ के मुताबिक। तो आपको पहले हमारे डिसीजन को देखना होगा, उसके बाद फिर आगे देखना है कि आगे का क्या प्रोसीजर है। तो कल जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको गुड न्यूज़ देंगे। थैंक यू। मुझे अब लंदन से इजाजत दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट न्यूज और तजज़िये मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।